एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। हार के डोनाल्ड ट्रंप चीन से वापस अमेरिका आए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इस वक्त ईरान के साथ जो तनाव चल रहा है, जो टेंशन चल रहा है, वो सबसे खतरनाक फेज है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा से जो उम्मीद कर रहे थे, यह यात्रा उन पैमानों पर खरी नहीं उतरी। लिहाजा हो सकता है कि वो ईरान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, मगर ईरान ने चेतावनी दे दी है। ईरान ने कह दिया है कि अगर इस तरह का मिस एडवेंचर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो खाड़ी में उसके जितने भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं उसको तबाह कर दिया जाएगा। मगर इससे पहले कि मैं आपके सामने आज इस अहम कार्यक्रम में तमाम मुद्दे रखूं, मैं आपके सामने पहले कुछ जमीन तैयार करना चाहता हूं जो बतला रहा है कि हालात कितने डेंजरस हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने अल जजीरा की खबर जो कह रही है, अनसर्टेनिटी ओवर यूएस ईरान टॉक्स एज इजराइल कंटिन्यूज लेबनान अटैक्स। सरल लफ्जों में कहा जाए तो अल जजीरा कह रहा है कि पूरी तरह की अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है इस बातचीत को लेकर, क्योंकि इसराइल भी लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। कहने को यहां पर सीज फायर है, मगर इसराइल पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ रहा है। यह बात खुद सीएनएन कह रहा है। सीएनएन क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। सीएनएन कहता है, नो साइंस ट्रंप एंड शी जिनपिंग रिजॉल्व्ड एनी थॉर्नी चैलेंजेस। ट्रंप नॉट कमिटिंग टू ताइवान आर्म्स सेल्स मार्क्स अ विन फॉर चाइना। दो बातें हैं। अब तक कोई संयुक्त बयान, कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है। याद कीजिएगा, एप्पल के सीईओ टिम कुक, इलॉन मस्क, टेस्ला के इलॉन मस्क, ये तमाम लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, मगर इस यात्रा का कोई फायदा नहीं। और मैं चाहता हूं आप दूसरी पंक्ति पर गौर करें, ट्रंप नॉट कमिटिंग टू ताइवान आर्म्स सेल्स मार्क्स अ विन फॉर चाइना। यानी कि ट्रंप ने अपनी तरफ से कह दिया है कि वो ताइवान को और हथियार नहीं बेचेंगे, और यह चीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मानसिकता से यह व्यक्ति अमेरिका पहुंचा है। इसके सामने मिड टर्म इलेक्शन से नवंबर के वो कुछ मिस एडवेंचर करेगा, मगर इरानियन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप गौर करें। आपने इस शख्सियत यानी सैयद मोहम्मद मरांडी को अक्सर अल जजीरा और सीएनएन में देखा होगा। वो क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जितने भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं खाड़ी में, उस पर हमला किया जाएगा। वैसे ही हर गुजरते लम्हे के साथ यूएई इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि यूएई ने कह दिया है कि नेतन्याहू सीक्रेट यात्रा पर नहीं गए थे, मगर खुद इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बात कही थी। अब मैं बताना चाहता हूं कि सैयद मरांडी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अगर ट्रंप की सरकार ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करती है तो इस्लामिक रिपब्लिक फारस की खाड़ी में उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को हमेशा के लिए तबाह कर देगा और ज़ायनिस्ट शासन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत कुचल देगा। इसके बाद दुनिया भर में भयानक आर्थिक मंदी लगभग तय है। यानी कि सरल लफ्जों में कहा जाए, इस बार जो तबाही मचेगी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकेगा। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे ढकेल देगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे किसी भी मिस एडवेंचर से बाज आना चाहिए। यह मत भूलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से बात कही कि चाइना ईरान को कोई हथियार नहीं देगा, मगर चाइना ने अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया। नंबर एक। नंबर दो, कैस्पियन सागर से लगातार रशिया ईरान को ड्रोन पार्ट्स भेज रहा है। यानी कि जो हथियार का नुकसान हुआ था 40 दिन के युद्ध में, उसकी भरपाई हर गुजरते लम्हे के साथ हो रही है। ईरान की तैयारी पुरजोर है और मैं चाहूंगा कि आप अब्बास अरागची के दो बयानात पर गौर करें। पहला बयान आपकी स्क्रीन पर। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप की चुनी हुई जंग को लेकर अमेरिका को आर्थिक नुकसान, इकोनॉमिक नुकसान की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरानी लोगों पर थोपी गई इस चुनी हुई जंग की बढ़ती आर्थिक कीमत आखिरकार अमेरिकी जनता को चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड्स यानी सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जिससे कर्ज, होम लोन और आम लोगों के लोन महंगे होंगे और मुश्किल हो सकते हैं। अरागची ने खासतौर से 2 साल, 10 साल और 30 साल वाले बॉन्ड यील्ड बढ़ने का जिक्र किया और कहा कि इससे आर्थिक हालात और सख्त दिख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा की कीमतें और बढ़ेंगी और घरों पर कर्ज का दबाव ज्यादा होगा। उनके मुताबिक यह पूरा संकट टाला जा सकता था, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आगे जंग ना भी छेड़ें, अमेरिका में तबाही तय है।